हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल्स और उनके कंक्लूज़न क्या निकला, उनका एक्सपेरिमेंट क्या था। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो अल्फ़ा रे एक्सपेरिमेंट किया था इसने कि अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसने अल्फ़ा रेज बम्बार्ड किए थे गोल्ड फॉयल में। उसने ऑब्जर्वेशन क्या निकाली उससे कि कुछ पार्टिकल्स उस गोल्ड फॉयल से अनडिफ्लेक्टेड फॉर्म में जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं किसी एंगल से, कुछ वन ऑफ पार्टिकल है कि रिबाउंड हो रहा है या बाउंस बैक होके आ रहा है। तो कंक्लूज़न क्या निकला कि कुछ पार्टिकल उसमें प्रेजेंट है गोल्ड फॉयल, जो गोल्ड फॉयल से अनडिफ्लेक्टेड फॉर्म में रेज आ रही हैं इस कारण से। और बीच में सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है क्योंकि अल्फ़ा रेज पार्टिकल्स कुछ डिफ्लेक्ट आ रहे हैं, फ्यू पार्टिकल्स बाउंस बैक होके आ रहे हैं। इस कारण से उसने ये कंक्लूज़न निकाला। थर्ड, उसने कंक्लूज़न निकाला कि कुछ माइन्यूट फ्रिक्शंस में पार्टिकल्स बाउंडेड फॉर्म में बाउंडेड बैक हो रहे हैं। तो उस कारण से जो कन्फ्यूज़न है कि स्पेस में कुछ एटम्स में एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट हैं, वो नेग्लिजिबल कंपेयर टू द एम्प्टी स्पेस होता है। मतलब ज़्यादा बड़ा स्पेस नहीं है, थोड़ा स्पेस प्रेजेंट है उसमें। एटॉमिक मास कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। उससे क्या होगा कि पूरा न्यूक्लियस कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड स्लाइड है। थॉमसन ने एक्सप्लेन किया था, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। चार्ज दिया हुआ है। और फिर नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आइंस्टाइन गोल्डस्टीन ने दिया था फेमस अनोड रे कैनॉल रे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। फैक्ट्स क्या हैं इसमें? चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 है और मास है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ प्रोटॉन मतलब 1840 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। और जो वहीं अपने जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था 1.602। अगला है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो जे चैंडविक ने दी थी। बम्बार्ड किए थे लाइटर एलिमेंट्स को विद अल्फ़ा पार्टिकल्स। इसमें क्या ऑब्जर्व किया था एमिशन से? न्यू पार्टिकल अराइज हो रहा है जिसको न्यूट्रॉन का नाम दिया है। ये न्यूट्रल चार्ज का होता है। और प्रोटियम आइसोटोप में, हाइड्रोजन के आइसोटोप में ये न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक नंबर। जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर एटम में, वो क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। उसका एटॉमिक नंबर आइडेंटिटी होती है उसमें। चार्जिंग एटॉमिक नंबर मीन्स चेंज, एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है, उससे को डिनोट किससे करते हैं? Z से। ये न्यूट्रल एटम में न्यूट्रन ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही इक्वल होते हैं न्यूट्रल एटम में। और नेक्स्ट है मास नंबर। मास नंबर क्या है? जो टोटल सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है किसी एटम में, वो क्या कहता है? मास नंबर। इसको डिनोट करते हैं ए से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये ए से इज इक्वल टू NP प्लस N। तो आइसोटोप्स हैं अगला। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड हैव डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा। जैसे हाइड्रोजन में होता है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। आइसोटोप क्लोरीन में 35 एंड 37 पाया जाता है। यूरेनियम में न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह यूज़ होता है। जो कोबाल्ट का आइसोटोप है कैंसर ट्रीटमेंट में। कार्बन 14 जो होता है कार्बन डेटिंग में यूज़ होता है। इसी तरह आइसोबार्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स एलिमेंट्स होते हैं। उनका नंबर ऑफ न्यूक्लियन सेम होता है। इस स्लाइड में ना आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट आएगा, सो आप देख लीजिएगा। आइसोबार्स होंगे डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स तो डिफरेंट होंगे, बट इसमें जो न्यूक्लियॉन्स हैं सारे सेम होंगे।
एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार्स क्या होंगे, सल्फ़र का और क्लोरीन का और आर्गन का एग्जाम्पल है। सल्फ़र का एग्जाम्पल है कि 16 प्रोटॉन होंगे, 24 न्यूट्रॉन होंगे, बट क्लोरीन में 17 प्रोटॉन 23 न्यूट्रॉन और 18 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन आर्गन में। सो 40। Thank you for watching this video. Please subscribe, like and share with your video.